पॉडकास्ट विद सबीना में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हर दिन हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत होती है जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने का, जानने का मौका मिलता है, अपने अपने क्षेत्र में माहिर। और आज हम सियासत में माहिर और सियासी तस्वीर को बहुत करीब से जानने वाले, समझने वाले एक ऐसे ही ख़ास मेहमान के साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद है और बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चाहे आपकी बेबाकी हो, चाहे आपका वो एग्रेशन हो, चाहे आपका हरा कुर्ता हो, आप हमेशा से सियासत में चर्चा में रहे। कैसा लगता है? मुझे लगता है कि जीवन में आपको बस चलते रहना चाहिए और जो रास्ते में मिले उनकी मदद करते रहना चाहिए, उनसे बातें करते रहना चाहिए। बहुत दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहिए। जब आप बहुत दिमाग पे जोर डालेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं दिमाग लगाने लगेंगे, तो आपको ज़िंदगी में दिक्कत होगी। आपको जो जिस तरह से आप हैं वैसे ही रहिए ना, क्योंकि हर व्यक्ति आप जैसे हैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट करने को तैयार है। लेकिन आप दरअसल में बनावटी बातें करने लगते हैं। अब चूंकि मैं गाँव का हूँ तो देशी हूँ, तो मैं उसी तरीके से रहता हूँ, मेरा रहने का तरीका वही है। और यही लहजा कई बार आपको ट्रोल भी कर देता है। लेकिन एक चीज़, क्योंकि बहुत सारे गंभीर सवाल अभी आगे आएंगे, लेकिन अनुराग भदौरिया जी के बारे में एक बात मैं बता दूं। बहुत लंबा सफ़र मेरा खुद जर्नलिज्म का रहा है, पत्रकारिता का रहा है, और कई बार मुलाकात हुई है, कई बार डिबेट में मुलाकात हुई है, कई बार बहस बहुत हाई लेवल तक पहुँची है। लेकिन हमेशा से जब भी मिलते हैं बहुत ही सौम्य तरीके से मिलते हैं आप, और हमेशा से वो एक खुला अंदाज़, हमेशा से एक जो सम्मान हमने देखा है, जो शायद हम कहेंगे कि लोग ये कहें कि भले ही पर्दे में वो नज़र ना आता हो, लेकिन असल ज़िंदगी में आप सौम्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा लेकिन आप तो ऐसा कह रही हैं, लेकिन कुछ आपके साथी एंकर ऐसा नहीं कहते हैं। दरअसल में उनको लगता है कि मैं बहुत हावी होने की कोशिश करता हूँ। अब वो मुझे इतना मजबूर कर देते हैं, जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो वो बोलने लगते हैं, तो मुझे बोलने से रोकने की, मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे अपनी आवाज़ को तेज़ करना पड़ता है। हाँ। जिससे कि उनकी आवाज़ से मेरी आवाज़ तेज़ हो जाए और जनता तक हमारी जो बात है वो पहुंच जाए। तो इस बात का झगड़ा रहता है और कोई झगड़ा नहीं है। पर सच ये है कि जब भी शो ख़त्म होता है आप यही सौम्य अंदाज देखेंगे जो इस पॉडकास्ट में आप इस वक्त देख रहे हैं। सच यही है कि क्योंकि हम लोग एक सिलसिले में, पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है, मैं किसी शूट के लिए जा रही थी, आप भी किसी सियासी सफ़र पर जा रहे थे, तो हम मिले थे, एयरपोर्ट पर मिले थे, और उस वक्त में बहुत ही सौम्य तरीके से आपने तब भी बातचीत की थी। वो एक अलग अंदाज था। ठीक है, अब हम सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल इसी से शुरू करते हैं क्योंकि इसे लेकर खूब सियासी बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जिस तरह से मंच से गाली दी गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी गाली दी गई, ये सब बाद की बात होगी, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने कहा वो गाली सिर्फ मेरी माँ को नहीं थी, देश भर की जितनी बहनें, माँ, बेटी, सबको ये गाली दी गई थी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली देना या किसी भी आम व्यक्ति की माँ के बारे में बात करना, ये पाप है, गुनाह है, बहुत बड़ी बात। इस पे जो इस तरह का कार्य करता है, कृत करता है, उसके ऊपर में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब आप अंदाजा लगा सकती हैं, जब इस देश के अंदर में, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके एनडीए अलायंस है बिहार में जी। जब आप बिहार में कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की मां के बारे में बोल सकता है, तो आम जो मां बहनें हैं वो कितनी असुरक्षित होंगी। इस देश के अंदर में अंदाज़ लगा सकते हो कि जब इस देश के अंदर में इतने पद पे बैठे मजबूत नेता के परिवार के बारे में अगर कोई बात कर सकता है, तो इसके मतलब हमारे देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। आखिर देश में बहन बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है, उनको गालियां क्यों पड़ रही हैं, उनको गालियां क्यों दी जा रही हैं, बजाय इसके राजनीति करने के। भारतीय जनता पार्टी को इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गंभीर मुद्दा था। इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, चिंतन करना चाहिए था कि इस तरह की हिम्मत लोगों में क्यों आ जा रही है कि वो किसी को भी गाली दे देते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी देखने को मिला है। एक बीजेपी के प्रवक्ता ही एक किसी को मां की गाली दे रहे थे। उसके पहले देखने को हमने देखा है कि किस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जो हमारी जो 26 बहनें जिनके मांग का सिंदूर उजड़ा था, उनके बारे में कह रहे थे। अच्छा, निजी तौर पर देखिए, मैं तो खुद ये मानूंगी कि चाहे किसी भी पार्टी का हो, पूरी हो जाए, मैं वही मैं कहना चाह, कोई किसी को गाली देने का, इतने बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जाखड़ा जी क्या नाम था उनका, और ये बात सही कहा आपने कि कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक सांसद होके भारतीय जनता पार्टी के जाखड़ा जी थे शायद, वो कह रहे थे कि हमारी जो बहन का 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, कह रहे थे उसमें वीरांगना का भाव नहीं था, तभी कार्रवाई करनी चाहिए थी। या एक उनके मंत्री जी कह रहे थे
हमारी जो बहन इतनी आर्मी की इतनी बड़ी अधिकारी सुफिया कुरैशी के बारे में आतंकवादी की बहन बता रहे थे, तो मैं कहता हूँ बहन, या इनके रमेश बिदुड़ी जी जिस तरह से पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां दे रहे थे, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो मेरा कहने का मतलब होता है जो इतने संवैधानिक पद पे बैठे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो चिंता का विषय तो है। मिली जुली बात यह है कि भाई किसी भी पार्टी का मैं कह रहा हूं आपसे, किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, किसी के बारे में, हाँ, किसी के बारे में, किसी भी दल का हो, मैं कह रहा हूं किसी भी दल का हो, किसी भी दल का हो, उसे माफी नहीं मिली। अच्छा, आप जैसी पता चला यहाँ पे लोगों को क्या आ रहे हैं, तो काफी सारे सवाल ये थे कि पूछेगा, मैं आपसे जरूर पूछूं कि अखिलेश यादव कैसे हैं, मतलब उनका व्यक्तित्व कैसा है, गुस्से वाला है, नर्म है, या कैसा व्यक्तित्व वो यहाँ पर रखते हैं? वो एक नेता नहीं, एक विचार है। अच्छा, मैं सच बता रहा हूँ, शालीनता से बोलना। अच्छा, आपने देखा वो शालीनता से बोलते हैं, मुस्कुरा के वार करना, राजनीति में संतुलन रखना। आपने देखा राजनीति में वो संतुलन भी रखते हैं। ये उनकी संस्कृति और संस्कार है, यही उनका नेचर है। वो आप पे वार भी करेंगे तो मुस्कुरा के करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, राजनीतिक है, तो मुस्कुरा के बार करेंगे, राजनीति में संतुलन रखेंगे, शालीनता रखते हैं और अपने जो जनता है उसके प्रति अपने आप को जवाबदेही समझते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि जब वो मंच पे हो या पार्टी मीटिंग हो, आप जब वो अपनी निजी ज़िंदगी में भी होते हैं, तो रास्ता चलते चलते वो जब रास्ते में भी चलते हैं, तो रास्ते में अगर आप उनके साथ ट्रेवल कर रहे होगे, तो बोलेंगे यार ये देखो यहाँ पे रोड, अगर ये रोड और चौड़ी हो जाती तो कम से कम एक लेन और इसमें बन जाती तो ट्रैफिक आसान हो जाता है, या यहाँ से एक फ्लाईओवर निकालते और फ्लाईओवर सीधा वहाँ उतरता है। जनता से जुड़े हुए एक व्यक्तित्व आप उनका मानते हैं। मुद्दों को लेके हमेशा चिंतित रहना। अच्छा। इसलिए आपने देखा होगा जब वो कोई अच्छा कार्य होता है, कोई पार्टी करती है, तो हमेशा उसकी तारीफ करते हैं। जैसे वो आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट। इसके पहले एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ उतना प्रचलित नहीं था, मेट्रो का लेके आए, तो वो या उनको लगा कि 100 डायल लेके आना चाहिए, तो जो वो कॉन्सेप्ट, या महिलाओं के लिए 1090 स्टेडियम लेके आए थे कि तो वो उनके थॉट्स जो होते हैं वो हमेशा वेलफेयर के होते हैं। एक तो दूसरा वो बहुत माने बहुत ही इमोशनल व्यक्ति हैं। अच्छा। हाँ, और बहुत मतलब आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव एक भावनात्मक तौर पर काफी, हाँ, उनका कनेक्ट जो होता है जनता के साथ वो भावनात्मक होता है। राजनीतिक कनेक्ट वो कभी हर चीज में राजनीति नहीं खोजते वो, क्योंकि जो दूर से बैठी हुई जनता है वो वही देख पाती है, जो खबरें आती हैं, जो उनकी तरफ से बातचीत आती है। अच्छा, इस बीच बस सवाल मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ, आपने उनका व्यक्तित्व यहाँ पर बखूबी सामने रखा, लेकिन साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है और देखी भी गई है, क्योंकि टेबल के नीचे, अब मैं पूरा क्या वो किस्सा बताऊं, लेकिन आप जानते ही हैं, उसे लेकर साधु संतों ने कहा कि क्यों हम पर टारगेट, मतलब ये एक आस्था और भावना हमारे वक्त में कहाँ चली जाती है, क्यों ऐसा? अच्छा, आप बताइए। हाँ। वो साधु संत बोलते होंगे जो कहीं राजनीति से प्रभावित हैं, वो साधु संत उनका हमेशा सम्मान करते। क्यों वो साधु संतों का सम्मान करते हैं? आप जिनकी बात कर रहे हैं, आप अनुराधाचार्य जी की आप बात कर रहे हैं, अनुराधाचार्य जी जब उनको मिले तो उन्होंने उनको हाथ जोड़ के बोला, उनका नाम नहीं लिया, उनसे बोला प्रभु। उन्होंने प्रभु का उनको उच्चारण किया। और वही अनुराधाचार्य जी जब वहाँ से हट के गए तो हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे। उन्होंने कहा मेरे आपके रास्ते अलग हैं इस बात पे कि आप शूद्र शब्द से हमारे आपके विचार अलग हैं, रास्ते अलग हैं, हमारे आपके विचार अलग हैं, क्योंकि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। शूद्र शब्द अच्छा नहीं है, समाज को जोड़ने की बात नहीं करता है, यही तो उन्होंने बोला। लेकिन उनके मन में सम्मान है साधु संतों के लिए, उन्होंने प्रभु के नाम से उच्चारण किया। वो हिंदुस्तान की संस्कृति, संस्कार और संतों का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। वो चाहते हैं कि बड़े बड़े जो, जैसे जिनका आप नाम ले रहे हैं अभी, आप दूसरे जो संत जिनके आप बात कर रहे थे, अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस पर काफी सारा कुछ बात कर रहे थे। अब वो कह रहे थे कि भाई गांव में लोग उतने संपन्न नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं प्रभु कण कण में है, तो वहाँ जो कथा होती है वो गांव के ही लोग आपस में कथा पढ़ लेते हैं। वो उतना संसाधन नहीं जुटा पाएंगे, उतनी एलईडी नहीं लगा पाएंगे, उतना भव्य मंच नहीं बना पाएंगे, उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी। तो व्यवस्थाओं में तो खर्च होता है ना। तो बड़े जो ये लोग हैं वो आते हैं, धीरेन्द्र जी, उनका तो खर्च बहुत है। तो गाँव का आदमी तो अपनी छोटी सी कथा करता है, वहीं पर अपनी प्रभु को खोज लेता है, क्योंकि प्रभु तो कण कण में। ये उनका भाव था। अब भाव को बदलना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसमें राजनीति खोजना, ये ठीक नहीं है। कम से कम संत समाज के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति विकास के नाम पे करो।
एक अनुराग भदौरिया के तौर पर ही आप बताइए कि, या फिर आप समाजवादी पार्टी से, क्योंकि आप लंबे वक्त से आपने हमेशा उनके मुद्दों को मुखर तौर पर करा है, सीएम योगी आदित्यनाथ, कुछ उपलब्धियां, उनकी कुछ गुण आपको नजर आते हैं ऐसे जो आपको लगता है कि हाँ भाई एक सीएम में तो ये होना चाहिए? ठीक है, आप समाजवादी पार्टी से हैं, विपक्ष से हैं, लेकिन एक आंतरिक तौर पर तो होता होगा कि हाँ ये चीज एक सीएम में होनी चाहिए, और जब सत्ता में आएंगे तो ये चीज फॉलो की जा सकती है। मतलब इसमें भी कोई बुराई नहीं अगर अपने विरोधी का भी कोई गुण ले। हाँ, अगर अच्छी बात हो तो हम अपने विरोधी की तारीफ करने में कभी हिचकते नहीं है। समाजवादी लोग तो हमेशा अच्छी चीज का सम्मान करते हैं, लेकिन निर्दोषों पे अगर बुलडोजर चलेगा तो हम कैसे सम्मान करें? बताइए आप बताइए। अगर बेरोजगारों पे लाठी बरसाई जाएगी, अगर लोग अपना न्याय मांगने आएंगे, रोजगार मांगने आएंगे, तो आप लाठी बरसा देंगे। कुछ ऐसा नया कार्य किया होता, हमने स्टेडियम बनाया था, आप एक नया भव्य स्टेडियम और बना देते, मैं आपकी तारीफ करता। हमने मेडिकल कॉलेज बनाए थे, हमने सैफी मेडिकल कॉलेज बनाया, लखनऊ में बनाया, जौनपुर में बनाया, सीतापुर में बनाया, या लखीमपुर में बनाया, हमने आजमगढ़ बदायूं में बनाया। उससे भी अच्छा एक मेडिकल कॉलेज, एम्स टाइप का मेडिकल कॉलेज बना देते ना। पर कोई तो मैं कह तो रहा हूँ, मैं तो आज कोई एक गुण तो होगा जो सीएम योगी आदित्यनाथ का आपको भी लगता होगा बतौर चैनल पे यूपी की जनता के तौर पर ही, ये होना चाहिए। ठीक है, हमारा साथ समाजवादी पार्टी के साथ में या बीजेपी का कोई होता, अगर उनके जगह भी होता, मैं जरूर पूछती हूँ उनसे सवाल। पर मैं ये जानना चाहती हूँ, या जनता भी जानना चाहती है कि ठीक है, सियासी मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, वो होने भी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। अपनी पार्टी का साथ पार्टी लाइन के अंदर देना, बाहर देना, वो भी प्रमुखता के साथ होना चाहिए। लेकिन एक बतौर जनता के तौर पर आपको सीएम योगी आदित्यनाथ के अंदर कोई गुण ऐसा नजर आता है आपके नजरिए से कि हाँ ये एक सीएम में होना चाहिए जो है? देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ बार बार, अच्छा काम अगर होगा तो मैं बिल्कुल तारीफ करूँगा। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कोई भी चीज़ ऐसी हो जो मन को छुएगी, मन को छूने वाला काम होगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे किसी की तारीफ करने में कोई मुझे तकलीफ नहीं है। अगर मुझे जिस दिन भी मुझे लगेगा कि ये कार्य उन्होंने अच्छा किया है, तो मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो मैं तारीफ करूँगा। अच्छा, लेकिन कार्य दिखे तो सही, कार्य पर अगर दिख गया तो करेंगे, दिखेगा तो करूंगा बिल्कुल। क्योंकि अच्छा कार्य करेगा, समाज के लिए अच्छा काम होगा, समाज में अगर विकास की बात होगी, समाज में किसी को न्याय मिलेगा, समाज में सम्मान होगा, तो हम कहेंगे भाई ये अच्छी बात है। तो ऐसे मैं तो वही तो कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज खोल दें, एक और नया स्टेडियम बना दें, हम भी मैच देखने जाएं उसमें। हालांकि उनके पास फहरिस्त इसकी बहुत लंबी है। ठीक है, एक हो तो हम जाएं, बैठ के देखें, तो मैं तारीफ करूंगा। ठीक है। अच्छा, धर्मांतरण का मुद्दा, मेरे ख्याल से ये मुद्दा छूटना नहीं चाहिए। छांगुर बाबा आया, जलालुद्दीन, जमालुद्दीन, कितने बड़े बड़े गैंग जिसमें हजार लड़कों को तैयार किया जा रहा था ताकि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा सके, और ऐसा हो रहा था, पीड़िताएं खुद आई। आपको लगता है कि ये सब कितने वक्त से चला रहा था, पता ही नहीं चल रहा था, अब जाकर पकड़े जा रहे हैं? तो देखिए, तो सरकार, कितना नुकसान हुआ, तो कितनी नाकामी है सरकार की। सोचिए आप, लास्ट अगर आप देखा जाए 89 से जो 14 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 11 साल में विपक्ष की सरकार रही है, तो 14 साल की सरकार में आपको पता ही नहीं चला। और अभी 8 साल से लगातार, करीब 8.5 साल से आपकी सरकार है, और वहाँ धर्मांतरण हो रहा था, पैसा भी बाहर से आ रहा था, तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट तो फेलियर है ही सरकार का। तो सरकार पे तो उंगली उठेगी। और उसका मकान भी अगर देखिएगा आप, तो 2021 में बना है, 40 कमरे का मकान भी बन गया। अथॉरिटी क्या कर रही थी वहाँ पे? जो वहाँ के एसडीएम, लेखपाल, डीएम, कमिश्नर, और जो रजिस्ट्रार, और जो वहाँ एसएचओ, एसपी, एसएसपी क्या कर रहे थे 8.5 साल से? या जब मकान बन रहा था, मकान बनता रहा, तो पेपर कैसे बन गए? तो ये तो चिंता का विषय है। पर आपको लगता है कि ये खुलासे होते रहने चाहिए? मतलब ये सभी गैंग जो है, इनको अच्छे से पकड़कर इनकी कड़ाई सख्त एक्शन तो होना चाहिए। के खिलाफ होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कम, मार्केटिंग ज़्यादा करती है। सरकार आपकी है, आपकी सरकार में अन्याय हो रहा था, तो आप हल्ला क्यों मचा रहे हैं? कार्रवाई कीजिए और न्याय दिलाइए। इसके मतलब आप और अपना फेलियर को मानिए भी कि हमारी वहाँ पे सिस्टम जो था उन पे कार्रवाई कीजिए, उन अधिकारियों पे कार्रवाई कीजिए। तो अधिकारियों पे तो कार्रवाई होती दिखनी चाहिए ना। तो अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कैसे वो इतना फल फूल रहा था, कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, किसके इशारे पे बनी? तो काम तो होना चाहिए था। ठीक। डिम्पल यादव साड़ी विवाद जो सामने आया, सियासत एक तरफ, लेकिन बहुत सारे मौलाना सामने आए जिन्होंने साड़ी विवाद को लेकर काफ़ी कुछ कहा और कहा ये गलत था। ठीक है, मीटिंग को लेकर तो हो सकता है कि बीजेपी को आप लोग घेर सकते हैं, वो जायज़ भी है, लेकिन डिम्पल यादव साड़ी विवाद को लेकर मौलानाओं का भी एक हुजूम आया जिन्होंने कहा नहीं, अगर ये हमारे
हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से नहीं है तो फिर ये गलत है, जबकि साड़ी तो हमारा अपना परिधान है। उसमें क्या गलत और क्या कुछ आप मानते हैं? कुछ नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी कुछ लोग होते हैं, भाई बीजेपी में भी है ना कुछ, भाई कुछ मौलाना बीजेपी में भी हैं, तो वो बीजेपी की भाषा की बात करते हैं, बीजेपी की भाषा बोलते हैं। और जो ये बात बोल रहे थे वो तो खुद ही कह रहे थे कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी की भाषा की बात करेगा। इस तरह की राजनीति करना, मैंने फिर बोला आपसे, देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और जो भी महिलाओं के बारे में बात करें उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। सरकार इस तरह की जिम्मेदारियां नहीं लेती है, उसके नाम पे राजनीति करती है, तो धीरे धीरे भाषा की मर्यादा गिरती जा रही है। गिरते 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 कहाँ तक पहुँची देखा ही आपने अभी। तो क्यों ऐसी भाषा की मर्यादा गिरे? जो व्यक्ति ऐसी बात करता है उस पर तुरंत कार्रवाई हो। सरकार इस पर जिम्मेदारी ले कि आप देश की बहन बेटियों के बारे में कोई गलत अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी, वहीं पे बात खत्म हो जाए। ठीक, थोड़ा सा हल्का फुल्का एक सवाल भी पूछ लेते हैं जो हमेशा से आपसे पूछा भी जाता है। ये हरे रंग का क्या माजरा है? क्योंकि क्या सिर्फ हरा रंग ही आपको लगता है पहनना चाहिए? हालांकि बहुत अच्छा प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है, कहीं तीजों का प्रतीक है, लेकिन घर में कोई कभी कुछ कहता है कि यार, हर डिबेट में तो हम कई लोगों को देखते हैं अलग अलग अपने परिधानों के साथ आते हैं। कोई कुर्ते में आ रहा है, कोई अच्छे से शर्ट में आ रहा है, बूट पैंट में आ रहा है। आप भी बदलिए, घर से कोई कुछ कहता है कभी? हाँ बिल्कुल, कह कह के वो भी थक गए हैं। अच्छा, घर के परिवार के सदस्य कह कह के थक गए हैं और उन्होंने मान लिया है कि ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसे चेंज किया नहीं जा सकता। इसके अपने जीने का तरीका है, उसमें कोई इंटरफेयर कर नहीं सकता और मैं करने भी नहीं देता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुझे जीना चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मुझे तकलीफ़ कम होती है, क्योंकि ये हरियाली का प्रतीक है, मैं पहनता हूँ इसीलिए हूँ जो कि गांव की वजह से। फिर मुझे इतने कपड़े, जैसे मैं 2 दिन के लिए अब मान लो यहाँ आया हूँ तो 2 दिन में अपने आराम से पहन लूँगा, 2-3 दिन। मुझे देखिए आपके सामने सब मुड़ा उड़ा रहता है ना, देखिए सब मुड़ा है, कोई आयरन है नहीं। तो मेरी आयरन का तरीका एक यही है, मैं तो सबको यही बताना चाहता हूँ कि मैं आयरन कपड़े में नहीं करता हूँ। मेरे पास एक मैं पानी रखता हूँ, पानी को इस पे क्या बोलते हैं, छींटे मारता हूँ, उसके बाद ऐसे ऐसे कर देता हूँ, उसके बाद मेरे कपड़े एकदम आयरन हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करके अपना पहन के निकल देता हूँ, तो मुझे ना आयरन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और बालों में भी कंघी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, देखो मेरे बाल ऐसे ही हैं। तो जितनी ये आप लोगों की मीटिंग्स होती हैं, सियासी बैठकें होती हैं, उसमें भी यही परिधान? हाँ, मैं कभी कोई बदलाव नहीं कोई मैं ज़िंदगी में बदलना मेरा मकसद नहीं है। मैं हमेशा ज़िंदगी में अपने वसूल पे चलता हूँ, जो मेरा वसूल है उस पे मैं ज़िंदा रहता हूँ, जो मेरी सोच है उस पे ज़िंदा रहता हूँ। मैं अपने विचारों को बदलता नहीं हूँ। जो लोग, कई लोग ऐसे विचारों को बदलते रहते हैं, इधर से उधर आते जाते रहते हैं, तो इलेक्शन के वक्त में हम देखते हैं दल बदलने का फायदे के लिए हम सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। हाँ, मैंने कहा ना, मैं तो सूखे हुए तालाब के किनारे बैठा हुआ एक ऐसा हंस हूँ जो पानी की आश में फना हो जाऊंगा, लेकिन तालाब छोड़ के नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो ये आपकी ज़िंदगी का उसूल है? यस, कि अगर मान लो जब आप में तालाब में पानी था, आप उसके साथ थे, आप उसका आनंद ले रहे थे। कभी कभी राजनीति में ऐसा होता है, सरकारें नहीं रहती हैं, तो अब सरकार नहीं है तो इसके मतलब आप पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? आप थोड़ी दिन तकलीफ में जियो, आप पे नेता विश्वास करता है, आपको अपना मानता है। आप जब सत्ता में नेता आपका होता है तो आपको पद देता है, सम्मान करता है। आज नहीं है सत्ता में तो आप उसका साथ कैसे छोड़ जाएंगे? अच्छा। तो मुझे लगता है जो मुसीबतों में जो लोग साथ छोड़ते हैं वो इंसान नहीं होते। मुझे लगता है इसके ऊपर भी लोगों को सोचना चाहिए कि जिसके लिए जो कुछ करे, अगर वो व्यक्ति उसका नहीं है तो व्यक्ति किसी का नहीं है, ये मान के चलना चाहिए। अनुराग जी, जया भादुड़ी को लेकर एक सवाल ये है कि कई बार जो उनका बर्ताव है वो जब जनता देखती है तो एक सवाल जहन में आता है कि क्या इन्हें भी पार्टी लाइन में सिखाया जाता होगा? कभी ये कहा जाता होगा कि कुछ शब्दों की जो मर्यादा है वो चाहे आम जनता है, जो सेल्फी लेती वक्त तस्वीर आई उसमें जो थोड़ा धक्का लगा वो लोगों को बड़ा आहत किया। मतलब आप वो चूंकि एक महिला हैं और
उनका अपना एक सोचने का तरीका है। वो चूँकि इतनी बड़ी स्टार रही हैं तो नहीं, आप लोगों के साथ भी आते होंगे कोई सेल्फी लेने के लिए, लेकिन थोड़ा इस तरह दिक्कत का कुछ ऐसा आपको लगता है कि लेकिन चूंकि एक महिला होने का देखो एक खतरा तो रहता ही है, तो ये इनसिक्योरिटी तो रहती है जिस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सतर्क रहती हैं। देखो घटनाएं तो होती ही अच्छा, हैं। कभी आप मिलते हैं उनसे, कुछ ऐसी बहुत प्यार से बात करती हैं, बहुत अच्छा। अच्छी हैं। हाँ, जया आंटी का जवाब नहीं है और आपको बहुत सम्मान देंगी। आपको अचानक से गुस्सा तो नहीं आ जाता? नहीं, जैसे नहीं, लोग नहीं, कहते हैं आपको कि यार खाना तो अचानक से नहीं, गुस्सा आ नहीं, जाता है। वो तो खाना बना के लाती हैं। मैं तो जैसे पार्लियामेंट में गया एक दिन, जय बहादुर जी। हाँ, जय बच्चन जी, मैंने हाँ, उनके जय जब बच्चन। पार्लियामेंट में गया तो पार्लियामेंट के लिए अपने पार्लियामेंट्रियन के लिए खाना बना के लाती हैं, सबको खाना खिलाती हैं। वो हैं बहुत अच्छे स्वभाव की, लेकिन क्या है कि एक महिला है, समाज में बाहर निकलती हैं तो इनसिक्योरिटी का अभाव होता है। लोग आते हैं कौन क्या कर दे, तो इसलिए वो रहेगा ही, वो किसी भी महिला को अचानक रहेगा। अच्छा, लोगों का कहना है बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। नहीं, लोग वो अपने हिसाब से बातें बना लेते हैं। कोई भी अचानक आके सेल्फी खींचेगा तो कोई भी महिला फीमेल डर जाएगी, और खासकर एक अच्छे परिवार से हैं तो उनको लगता है कि कोई आके कुछ बात ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा उनको माने एक अपनी दूरी बनाती हैं। अच्छा। एक फीमेल है ना, तो उनका एक अपना दायरा है। अदरवाइज जो अपनी निजी जीवन में और वैसे भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा। बहुत आप मिलेंगी तो आपको बहुत सम्मान देंगी, बहुत आपको प्यार देंगी, आपको हर तरह से खाना पीना, खाया नहीं खाया, तो बहुत प्यारी आंटी हैं। अच्छा। मैं उनको बहुत मैं प्यार से बोलता हूँ, जया आंटी बहुत प्यारी आंटी हैं। अच्छा। हम लोग तो उनको जया जी भी कभी नहीं बोल पाते, क्योंकि वो माँ जैसा ही प्यार सबको देती हैं, सबको माँ अपने बेटे जैसा ही ट्रीट करती हैं, तो अब इसलिए सब उनको आंटी ही बोलते हैं, और बाकी सबका ख्याल रखती हैं। कई बार परसेप्शन ऐसा बन जाता है, लोग बना देते हैं, लोग भी तो बैठे हैं ना बनाने के लिए। कई बार गुस्सा आ जाता है। हाँ, कुछ लोग उनकी बात करके अपनी भी राजनीति चमकाना चाहते हैं। ऐसा भी तो होता है ना, कि जया जी की बात करेंगे तो शायद हमें भी नोटिस में कोई ले ले, तो ऐसा भी होता है, लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छी। कई बार मेरे ख्याल से तो हर हफ्ते बहुत ट्रोल होते हैं आप भी, कुछ बातों को लेकर, कुछ अपने विचारों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर। ये सब ट्रोलिंग तकलीफ देती है या फिर इसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं? मैं तो देखता ही नहीं हूँ। मैं आज तक मैं कमेंट्स को पढ़ता ही नहीं हूँ। अच्छा। तो और मैं सबको यही बोलता हूँ, अगर आपको राजनीतिक जीवन में है, सार्वजनिक जीवन में है, तो आप जो आपके कमेंट्स आते हैं उनको मत पढ़िए। वो आपको हमेशा तो परिवार के सदस्य पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, या कोई कहता नहीं है कि ये सब क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, आप तो अपनी पार्टी का साथ दे रहे हैं। गालियां देते हैं, ये संस्कृति संस्कार 2014 के बाद से ज़्यादा खराब हुआ है। उसके पहले इतनी गालियां तो नहीं थी। अब जैसे आप कमेंट्स में, सोशल मीडिया में जिस तरह की गालियां लिखते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को स्वतः सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। हम तो कभी उसे देखते नहीं, ना पढ़ते हैं और ना हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी अच्छा पढ़ते ही नहीं, इसलिए असर भी नहीं पड़ता, क्योंकि कई लोग पढ़ते हैं तो वो असर भी होता है। आपको पता है ना कि आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं। ये आपकी जिंदगी, जैसे कहते हैं ना, जैसे आप समाज में आगे बढ़ोगे तो पैर खींचने वाले लोग होते हैं, तो ये पैर खींचने वाले लोग हैं। पहले पैर खींचना बोलते थे, आजकल ट्रोलर हैं, बस दोनों में फर्क इतना ही है। पहले जब आदमी आगे बढ़ता था तो लोग उसकी बुराई करने के लिए पैर खींचने की कोशिश करते थे ना, आज वो आपको ट्रोलर, उनका दूसरा नाम है। वो आपको खींच के आपको मानसिक तनाव देना चाहते हैं, आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आपकी उन्नति को रोकना चाहते हैं, आपकी प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं। आप जो काम कर रहे हैं उसमें वो आपको बाधा बनना चाहते हैं, वो मानसिक तनाव दे के आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आपको रास्ते से भटकाना चाहते हैं, जो आपको भटकना नहीं है और उनकी बातों में अटकना नहीं है। इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी में खटाखट चलते जाना है। अच्छा, अखिलेश यादव को सीएम बनता देखना चाहते हैं आप? हमेशा से मेरी तो ख्वाहिश यही है। अच्छा, कि सीएम बने। हाँ, वो हमेशा कि वो सीएम बने। हाँ। हम कुछ बने ना बने, लेकिन वो सीएम बने तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, आपको लगता है एक सीएम में जो गुण होने चाहिए, जो काबिलियत होनी चाहिए, वो अखिलेश यादव में है? क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनका साथी हूँ या मैं उन्हें जानता हूँ कि हम एक ही गाँव जिले के रहने वाले हैं। मैं इसलिए चाहता हूँ कि उनका विज़न बहुत बड़ा है। अच्छा। सोच बहुत बड़ी है, दिल बहुत बड़ा है। छोटा तो सोचते ही नहीं है, कभी नहीं। अगर मैंने कोई भी चीज़ होगी तो हमेशा बड़ी तरीके से सोचते हैं। तो मैंने उनको किसी तरह का कोई लालच नहीं है। अच्छा, कभी गुस्सा आता है तो फटकार लगाते हैं, मतलब अपने आसपास में, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, इतने सारे मुद्दे यहाँ पर है, उसे लेकर कभी गुस्से में देखा है आपने अखिलेश यादव? मैंने कई बार उनको गुस्सा होते देखा है। अच्छा। लेकिन उनका गुस्सा बड़ा प्यारा सा होता है। अब जैसे मुझसे भी कुछ कहना होगा किसी बात पे, मान लो नाराज़ हो गए, तो यार अनुराग तुम्हें भी कोई अकल नहीं है क्या, ये सब काम करते रहते हो, नहीं यार ऐसा मत क्या करो। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें पता है कि बात बोली है, हमारे किसी को बुरा भी लगा होगा, थोड़ी बार
ये देखो यार, देखो भदौरिया आया होगा, देखो उसने खाना खाया कि नहीं खाया, अरे आओ यार खाना खाते हैं, तो जो बात बोली वो भी खत्म हो गई। ये मेरे साथ नहीं है, सबके साथ वो ऐसा ही करते हैं। मैंने अगर किसी बात से नाराजगी है तो नाराजगी जाहिर करेंगे कि तुमने ये काम गलत किया, फिर उसके बाद उसका ख्याल भी रखेंगे। अच्छा। कि वो ये जानते हैं कि ये लोग मेरे लिए जान भी तो देते हैं, ये मेरे साथ खड़े भी तो रहते हैं, तो इसलिए उसको उसके पुचकार चाहे प्यार जैसी परिस्थिति हो, जैसे हालात हो, हम ये तो है। एक बार कई बार कोई मिलने आएगा, कोई कार्यकर्ता मिलने आया, उसने कोई गलती कर दी है, उसको बहुत तेज डांटेंगे, क्या बात करते हो तुम, इस तरह काम करते हो, नहीं हटो यहाँ से, जाओ आप, तुम ऐसा काम करके आओ, गलत काम करके आओ, फिर सिफारिश करना, चलो बहुत गलत बात है, उसको तेज डांट देंगे। तो अच्छा, तेज डांटने के बाद माने उसको डांटेंगे, फिर उसके बाद उस पर उनको प्यार भी आता है, तो उसको भी पता है वो गेट से निकल के आस्ते आस्ते जाएगा। अच्छा। वो आस्ते आस्ते इसलिए जाता है कि उसे भी पता है कि अभी थोड़ी देर बाद वो पलट कर आएंगे और नहीं, फिर वो कहेंगे जो बगल में खड़ा होगा, देखो यार वो उसको देखो चला तो नहीं गया, उसको बुलाओ यार, उसको पानी वानी पिलाओ, देखो खाना खिलाओ बुलाओ, फिर दौड़ के जाएगा एक सिक्योरिटी वाला। ये अलग पहलू जाहिर सी तो जैसे वो गेट से, अच्छा उससे ही पता है कि बुलाएंगे, इसीलिए वो आस्ते आस्ते जाता है, बहुत तेजी में नहीं जाता है, आस्ते आस्ते जाता है, तब तक वो पीछे से कोई पहुंच ही जाता है, अध्यक्ष जी बुला रहे हैं, चलो 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 चलो, फिर आएगा, फिर लौट के आएगा, फिर वो उसे पुचकारेंगे कि चलो गलती होगी। तो देखो वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को बच्चे की तरह प्यार करते हैं। क्योंकि अमूमन डिम्पल यादव को लेकर ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर वो रंगी हुई नज़र नहीं आती हैं, बहुत अच्छे से नाप तोल कर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मतलब वो सियासी जो छाप है अभी थोड़ी उसमें कमी नज़र आती है, या आपको लगता है कि नहीं सियासत में ऐसी महिलाओं की ज़रूरत है, उनका क्या व्यक्तित्व है? अगर आप मेरी बात माने, मैं सच कह रहा हूँ, उनकी जैसी अगर सियासत में महिलाएं आ जाएं तो सियासत और अच्छी हो जाए, सियासत और मजेदार हो जाए। आपने देखा होगा क्या शालीनता है, किसी पे किसी तरह की फालतू बात नहीं करना, कोई अहम नहीं, कितने बड़े घर की हैं वो, आदरणीय नेताजी अखिलेश जी इतने बड़े परिवार की बहू हैं, लेकिन उनकी बात करने का तरीका, उनकी शालीनता, कभी गुस्से में नहीं देखा होगा, पार्लियामेंट में या क्षेत्र में सबसे प्यार से बात करना, भैया कैसे हो, सबसे। और कहीं आपने देखा किसी तरह का कोई ऐसा वीडियो उनका वायरल हुआ आज तक कि किसी पे गुस्सा हो रही हो? यही तो मातृत्व चाहिए, यही एक फीमेल की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है समाज में, कि जिसके अंदर में ये फीलिंग हो। तो ये कितनी अच्छी फीलिंग है, ये इस तरह की क्वालिटी होती है तभी लोगों को अच्छा लगता है। उनका ये शालीनता बहुत ही अच्छी है, मुझे लगता है ऐसी शालीनता सभी में होनी चाहिए, सभी में होनी। और जहाँ तक सवाल आजकल विकास का है, तो हमने तो कहा है ना, आजकल विकास निकला है बड़े ठाट बाट से, गली चौराहों के इश्तिहार में, टीवी के प्रचार में विकास निकला है बड़े। तो मतलब आप ये मानते हैं कि कुछ भी विकास नहीं हुआ? नहीं, मैं बोलता हूँ विकास, मैं अपनी पूरी बात कह लूँ, विकास निकला है बड़े ठाट बाट से, गली मोहल्ले सड़कों पे के इश्तिहार में, गली के बैनर में, टीवी के इश्तिहार में विकास निकला है बड़ी ठाट बाट से। गांव की सड़कें अभी भी धूल खा रही हैं, अभी भी धूल से सनी हुई हैं, हॉस्पिटलों में दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, स्कूलों में पानी भरा शिक्षक नहीं, लेकिन विकास निकला है बड़े ठाट बाट से। विकास तो अच्छा है, विकास का ठाट इतना है, क्या लच्छेदार भाषाएं हैं, तो विकास ठाट बाट से भाषाओं में निकला है, विकास ठाट बाट से प्रचार में निकला है, लेकिन विकास गांव में नहीं, रोजगार में नहीं, महंगाई में परेशान है लोग, फिर विकास ये ठाट बाट से क्यों निकला है? ये कैसा विकास है जो विकास आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है? ठाट बाट में तो है, आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है, आम जनता परेशानी से जूझ रही है, लेकिन विकास निकला है ठाट बाट से। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बातचीत रही, और ऐसी बातचीत जिसमें मुझे लगता है कि मैंने खुद बहुत करीब से आपको, आपकी पार्टी को, इस देश को, देश की सियासत को एक और अलग एंगल से देखा, समझा। बार बार लोग हमेशा, जैसे संभल आजकल बड़ा बात कर, हाँ मुद्दा है, तो भारतीय जनता पार्टी उन चीज़ों को मुद्दा बनाना चाहती है जो उनको सूट करता है। पर संभल का सच आना चाहिए, पूरा सच A to Z, ये मानते हैं? हम मुझे तो हमेशा से मानते हैं, सरकार मैंने कहा सियासत अपनी जगह से लेकर कोई ये देखे कि भाई किसके में दंगे हुए, कितना आना तो चाहिए, दंगा अगर हो रहा है तो आना चाहिए। 14 साल से भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही ना, तो अगर दंगा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्यों होता है? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में तो सबको मिलजुल के रहना ना, एक साथ रहना है,
तो इसीलिए हमने उस पे हम कहते हैं ना, एक जन्मदाता है एक जन्मदाता है, एक विधाता है जी। एक जन्मदाता विधाता एक शिष्ट की, इष्ट की अनेकता है दिष्ट की अनेकता, एक बिंब के हैं अनेक का अनेक प्रतिबिंब, चूर चूर दर्पणों की दर्प की विशेषता, भूला हुआ आदमी है गर्व और गुमान में, जान के अनजान बना देख के ना देखता। जब आपस में देखना ही नहीं है, एक दूसरे से मिलना ही नहीं है, जानबूझ के एक नफरत की बात करनी है तो कर ली। वैसे सच कहे तो जनता और हम सब यही चाहते हैं, सियासत का वो स्वरूप वो रंग जरूर दिखाई दे जिसमें सब एक साथ हो। हालांकि ये बहुत दूर नजर आता है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।